नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 50 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 54 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। स्टॉक में लगातार एक अच्छी रैली, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बात करें स्लो ग्रोथ है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पैटर्न जरूर दिखाई देता है, बट अगर खबरों की बात करें तो खबरें यहाँ पर काफी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप चार्ट को देखते हैं, चार्ट न्यूट्रल दिखाई देता है। खबरों की बात करते हैं, लोन बुक ग्रोथ में 10% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। वी वैद्यनाथन साहब की तरफ से बात करें तो वहां से बड़े कई अच्छे स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई देते हैं। वोडाफोन के डिमाइस के जो खबरें थी उसकी वजह से स्टॉक में काफी हिट हुआ था और वहां से अब रिकवर करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, स्टॉक ना आपका धीरे जरूर चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आपको स्टॉक को निकालना है या आपका स्टॉक बुरा हो जाता है। कंपनी में एक अच्छी रैली थी, 70 रुपए का हाई लगाया, वहां पर बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की और ये सिनेरियो किसी भी बड़ी कंपनी में रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इकलौता ऐसा स्टॉक है जहां पर आपके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे रहे हैं। आईआरएफसी की यहाँ पर बात करना चाहूंगा मैं। अब देखो आईआरएफसी में क्या हुआ है, वहां पर आईपीओ वगैरह जारी हुआ और उसके बाद स्टॉक उसी रेंज में पिछले 6 महीनों से बना रहा। आरबीएनएल को आप देख लो, यहाँ पे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से उसी रेंज में बना रहा। अब रेंज ब्रेकआउट अगर मिला है तो आरबीएनएल ने पिछले 2 दिनों में भी 40% का रिटर्न दे दिया है। वहीं भी बहुत सारी कंपनीज हैं यार जो बहुत दिनों तक एक रेंज में रहती हैं। तो इसका मतलब अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के तो आपको होल्ड करना चाहिए। जो रूल है उनका, आप राकेश झुंझुनवाला साहब की बात करें, आप वॉरेन बफेट साहब की बात करें, तो जो उनके रूल्स बताते हैं वो यही है कि एक बार अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट ठीक है वहां पे, तो खरीदारी कर लो और बैठे रहो उस स्टॉक में जब तक कि इनमें कोई बुरी साइड पर बदलाव ना हो, नेगेटिव साइड पर बदलाव ना हो, तब तक कि आपको स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। और यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में न्यूट्रलिटी है। बट खबरों की बात मैं आज करूंगा कि खबरें कहां पर हैं और कितना प्रॉफिट आपको नवंबर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। नवंबर का महीना हमारे लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आनंद राठी साहब की यहाँ पे टारगेट की बात करूंगा मैं। जी बिजनेस पर उन्होंने अपना टारगेट दिया था, उसकी बात करूंगा। कुछ खबरों की बात करेंगे, कुछ चार्ट की बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, एक बेहतरीन स्टॉक है, अच्छी ट्रांजैक्टरी में है। फंडामेंटल्स देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। देखिए, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें, दिसंबर 2018 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू था अराउंड, और इस समय पे जो रेवेन्यू आ चुका है वो 5000 करोड़ का आ चुका है। एक अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। और वहीं पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़ से उठ करके 164 करोड़ के आसपास आ चुका है, यानी डबल हो चुका है। तो अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारी काफी पॉजिटिव है, ग्रोथ में है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, 4% का पॉजिटिव मार्जिन है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं साफ बोलूंगा यहाँ पर कि मार्जिन की बात करें तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट नेगेटिव नहीं है कम से कम, ठीक है। 4% का मार्जिन इज लाइक ओके है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइन है ये, ठीक है, ठीक है, बहुत डिसेंट है, ठीक मार्जिन है। बात करें यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी लास्ट क्वार्टर में, वो ये थी कि 621 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने लॉस दिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि यार आपको लगता है कि कंपनी ने लॉस कर दिया, यार कंपनी खराब है हमारे सामने। कंपनीज लॉस करती हैं, इवन एसबीआई भी लॉस करती है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज लॉस करती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, उसका मतलब ये है कि आपको समय देखना पड़ेगा कि किस समय में कितना लॉस हुआ और क्यों हुआ है। रिपोर्ट्स पढ़िए आप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लॉस जो हुआ था वो प्रोविजंस की वजह से हुआ था। आप जानते हैं आरबीआई ने मॉरिटोरियम इशू कर दिया थे कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनको ईएमआई फिल करने की जरूरत नहीं, ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, वो ईएमआई को आगे टाल सकते हैं। और वही बड़ा कारण हुआ कि इंटरेस्ट पेमेंट जो इनको करना था वो तो करना पड़ गया, बाहर से पैसा आया नहीं, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स हो गई थी और इसी वजह से कंपनी ने लॉस किया था। और थर्ड वेव को लेकर के जो प्रोविजंस करने थे वो भी कंपनी ने कराया था यहाँ पे, यही कारण था कि लॉस आया था। इस क्वार्टर को लेकर के काफी पॉजिटिविटी है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। बट अभी के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि खबरें क्या है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए आपको स्टॉक। अब खबरों की बात करें, खबरें क्या है हमारे सामने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पीसी ज्वेलर्स को गिव 20% रिटर्न इन द नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स, 3 से 5 हफ्तों में, यानी कि नवंबर का जो टारगेट है आपका वो अराउंड 20% अप है यहाँ से। 60 रुपए 61 रुपए के आसपास का टारगेट आप यहाँ से लेकर के चल सकते हैं। आनंद राठी साहब का, मेहुल कोठारी और आनंद राठी जो कंपनी है उसके मेहुल कोठारी साहब ने ये टारगेट दिए हैं। टारगेट्स क्यों आए हैं उसकी बात करें। ऑन द टेक्निकल फ्रंट वी फील दैट 18,800 और 19,000 लेवल्स आर अचीवेबल वंस द निफ्टी 50 क्लोजेस अबव 18,300 मार्क। इस समय निफ्टी 50 सपोर्ट ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18,100 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर बना है।
मुझे लगता है कि 18,100 का सपोर्ट स्ट्रांग है और यहाँ पर हमारा जो निफ्टी 50 वो रुकेगा। अगर 18,000 हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रीच होता है तो 17,800 का दूसरा सपोर्ट है जो इन्होंने भी बोला है। एंड यहाँ पर बायर्स काफी खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि जो एफएनओ मार्केट है वो सपोर्ट करेगा यहाँ पे। 17,800 से नीचे गिरावट नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी 50 हमारा दोबारा 19 के आसपास जाएगा। अगर नवंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो नवंबर में बाजार भी काफी खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा, काफी हंसमुख बाजार दिखाई देगा और वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी काफी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। एक सपोर्ट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, 48 का आपका अच्छा सपोर्ट है। पहला जो टारगेट है वो अराउंड दिस पॉइंट यानी 52 रुपीज का पहला टारगेट है। नवंबर के टारगेट की बात करें यहाँ पे, तो नवंबर का टारगेट है आपका अराउंड दिस पॉइंट, यानी कि ये वाला जो प्राइस है आपका 61 रुपीज के आसपास का, जो प्रीवियस ये वाला हाई था, ये जो यहाँ पर हाई बनाया था यहाँ पर, इसको आपका पहला यहाँ से गिरावट हुई थी और ये आपका आप टारगेट बन चुका है। तो 61 रुपीज के आसपास का आपको टारगेट अचीव करवा के देगा ये स्टॉक अराउंड नवंबर में होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। इस समय पर न्यूट्रलिटी है स्टॉक में, खबरें अच्छी हैं, आप देखिए यहाँ पे, और खबरों के भरोसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चार्ट पैटर्न अगर आप बाजार की बात करें, बाजार के चार्ट पैटर्न ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कैंडल स्टिक पैटर्न काफी अच्छा है। आरएसआई देखिए आप यहाँ पे, तो 50 का आरएसआई है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है स्टॉक आपका। यहाँ पे बायर्स का कब्जा है और सेलर्स इस समय पे कमा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस जो है इस समय पे यहाँ पर ओनली एंड ओनली बायर्स हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि स्टॉक काफी दिनों से न्यूट्रलिटी में है, इसीलिए लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को। बट आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए स्टॉक किसी भी कीमत पे। आप देखिए कि आईडीएफसी का मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है, बहुत अच्छा चार्ट है यार इस समय पे। अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो 20% टू 30% का आप अपसाइड लेकर के चल सकते हो आसानी से इस स्टॉक में। इस समय न्यूट्रलिटी में है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि क्या ही प्रॉफिट देगा। प्रॉब्लम यही होती है कि जब स्टॉक ये इस तरह का न्यूट्रल पैटर्न बताता है, नो वन बायज इट, बट जब ये ऊपर निकल जाता है यहाँ पर आप लोग बाय करते हो और फिर स्टॉक अपना करेक्ट हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर इसी में बहुत ज्यादा पैसा लूज करता है। इसीलिए बाय तब करो जब इस तरह का चार्ट हो, जब खरीदारी का चार्ट हो। अभी खरीदारी का चार्ट है और अभी आपको बाय करने की सलाह देखिए मेरी भी है और मेहुल कोठारी साहब की भी है। बाजार की बात करें तो जैसा उन्होंने भी बोला, एंड आई आल्सो थिंक यार यहाँ पे बाजार जो है हमारे वो काफी कैपेबल है टू अचीव दैट मार्क ऑफ 19,000, 19,000 तक जाने की पूरी कैपेबिलिटी है इस मार्केट में। इस समय पे गिरावट है तो बहुत सारी, देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट ऊपर गया, लोग कहना शुरू कर देंगे कि जैसे 61,000 गया, लोग कहना स्टार्ट कर देंगे कि सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा, सेंसेक्स 2 लाख पहुंच जाएगा, देख लेना बुल मार्केट आएगा, पूरा हमारा इस दशक का सबसे बेहतरीन बुल मार्केट है, इस सेंचुरी का सबसे अच्छा बुल मार्केट है। बट जैसे ही सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स की, 2000 पॉइंट्स की, 3000 पॉइंट्स की गिरावट हुई, वैसे ही लोगों को दिवाला निकल जाता है, वैसे लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, और सेंसेक्स तो 10,000 आ जाएगा, सेंसेक्स तो 5,000 आ जाएगा, मार्केट में कुछ रखा ही नहीं है, ये मैनिपुलेट करें वो मैनिपुलेट करें। तो ऐसी चीजें छोड़ो, मार्केट को जैसा है वैसा देखो। निफ्टी 50 काफी तेजी से बढ़ा, उसमें करेक्शन है यहाँ पर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डल चल रहा था, न्यूट्रल चल रहा था, यहाँ पर तेजी है और वही चीज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थी, न्यूट्रलिटी थी, अब यहाँ पर तेजी आने की पूरी उम्मीद है। 61 का टारगेट लेकर के बाइंग करने की कॉल है मेरी। यहाँ पे एफआईआई का डेटा देखते हो तो एफआईआई जहां बिकवाली में है, डीआईआई पिछले 2 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं। लेट्स होप कि अगले हफ्ते में अगर खरीदारी आती है तो मार्केट सस्टेन करेगा 18 के आसपास का। नहीं भी करता है तो बैंक निफ्टी में रैली है और उसकी वजह से आपको यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। डरने की बात नहीं है, अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करो। टाइम ले रहा है, बट टाइम ले रहा है तो पैसा भी आपका यहाँ पर काफी अच्छा बन के रहेगा, इसीलिए खरीदारी करके चलो। 61 का टारगेट है आपका पहला, ना बेचो तो ज्यादा अच्छा है, बट 61 पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज आप रखो इस स्टॉक को, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, विवेक साहब का भरोसा है। एफआईआई ने 15% के आसपास की होल्डिंग रखी है, तो यहाँ पर खरीदारी करके होल्ड किया जा सकता है। वीडियो यहीं खत्म करूंगा मैं। 61 का टारगेट है नवंबर का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।